जरूरी हो जाता है। सुखदेव सिंह की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो चुका है। करनी सेना का विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो चुका है। सड़क पर अब उनके कार्यकर्ता भी उतर चुके हैं। सड़क पर कार्यकर्ता उतरकर इस हत्याकांड के बाद विरोध जता रहे हैं। सुखदेव सिंह की जिस तरह से हत्या की गई है घर में घुसकर, ये देखिए तस्वीरें। तो इस हत्याकांड के बाद विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो चुका है। करनी सेना के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आ चुके हैं और अब इसको लेकर नाराजगी जता रहे हैं। आशुतोष के पास वापस जुड़े हैं। आशुतोष, वाकई हैरान करने वाला मामला, और ऐसे वक्त में जब राज्य में पता है कि सिचुएशन क्या है, 2 दिन पहले नतीजे आए हैं, अभी नई सरकार का गठन होना है, चेहरा बनना है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अलग से तय है, उस बीच में ये हत्याकांड। हालांकि एक पॉइंट जो आप कह रहे थे वो बहुत ज़रूरी था, अगर लाइसेंस्ड आर्म्स है तो उसे इलेक्शन के दरमियान सबमिट करना पड़ता है। यानी ये हत्या जो भी किया गया उसके पीछे की मंशा तो बिल्कुल क्लियर हो रही है और उनके पास वैध तरीके के हथियार भी नहीं थे। देखिए, ना सिर्फ हमलावर की तरफ से बल्कि जो क्रॉस फायरिंग की गई है उस पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या लाइसेंसशुदा हथियार थे या नहीं थे। बहरहाल इस बीच मैं उस पोस्ट का जिसका जिक्र कर रहा था, रोहित गोदारा की पोस्ट जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है तेजी के साथ में, ये वो पोस्ट है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि वो दिखाएं इसको। राम राम सभी भाइयों, मैं रोहित गोदारा। और भाइयों, जो आज सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी को तैयार रखें, जल्द मुलाकात होगी। जिस पोस्ट का मैं जिक्र कर रहा था रोहित गोदारा के, देखिए इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है इस बात की हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहा है। अब से कुछ दिन पहले जयपुर में एक बड़ी फायरिंग देखने को मिली थी, उसकी जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा गैंग की तरफ से ली गई थी। ये रोहित गोदारा गैंग वही है जिसका सीधा कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ में। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग या रोहित गोदारा गैंग की इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ भूमिका है सीधे तौर पर, या महज सोशल मीडिया पे ये लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए इस पोस्ट को किया गया है, ये पुलिस इसके बाद तय करेगी। लेकिन जिस लॉ एंड ऑर्डर की हम बात कर रहे थे, देखिए आनंदपाल का जब घटनाक्रम हुआ एनकाउंटर का, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था खराब हुई थी, बड़े सवाल हुए थे, बड़े आंदोलन यहाँ पे होते हुए दिखाई दिए थे और राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ा इशू क्रिएट हो गया था। और उस सरकार की जब हम बात करते हैं तो पिछली सरकार में सबसे ज़्यादा कोई इशू उनके सामने निकल के आया था वसुंधरा राजे की सरकार के सामने, तो वो आंदोलन था। और हार की जब वजह काउंट की गई थी उनमें से एक वजह ये भी थी आनंदपाल एनकाउंटर, उससे जुड़े हुए जो आंदोलन हुए थे। बहरहाल राजस्थान की जहाँ तक बात करते हैं तो ये जो पूरा का पूरा जो आज घटनाक्रम सामने निकल के आया है, जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या की गई है सुखदेव सिंह गोगामेडी की, ये इशारा इस तरफ कर रही है कि संभावित तौर पर राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर किसी तरह की कोई एजिटेशन ना हो, कोई आंदोलन ना हो, इसकी पुलिस अपने स्तर पर भरपूर प्रयास कर रही है। तकरीबन 50 से 60 जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अचानक इस श्यामनगर इलाके की सुरक्षा बढ़ाई गई है और ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे किसी तरह की कोई एजिटेशन। आशुतोष, एक पॉइंट जो मैं समझना चाह रहा हूँ और दर्शकों के मन में भी विचार होगा, अगर सुखदेव सिंह इतनी बड़ी शख्सियत थे, उनको पता था उनके पास थ्रेट्स है, कंट्रोवर्सी जुड़ी रही है, करनी सेना के नेतृत्व में है, सब कुछ जानते हुए क्या उनसे कोई भी आके ऐसे मिल सकता था? पॉइंट नंबर 1, सिक्योरिटी में जो लोग तैनात थे, अगर उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी तो उनके आर्म्स का क्या हुआ? पॉइंट नंबर 2। और तीसरा पॉइंट, जो आस पड़ोस में वहाँ पे अभी लोग नज़र आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं? क्या उनसे मिलना इतना आसान था कि कोई भी आए और आके मिल ले? उनसे अगर बात कर सकिए, आस पड़ोस में जो लोग हैं। देखिए, आमतौर पर जो हमारे यहाँ लोगों से बातचीत हुई है उसमें एक बात निकल के आ रही है, हर व्यक्ति से सुखदेव सिंह गोगामेडी मिलते थे और किसी भी तरह की जो बातचीत होती थी वो जो इस समय आपको मेरे वीडियो जर्नलिस्ट कमरा दिखा रहे हैं, इसी कमरे के अंदर हत्या हुई है, इसी सोफे पर सुखदेव सिंह गोगामेडी बैठे हुए थे। FSL की टीम, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की साउथ की जो विंग की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार हर एंगल से जाँच की जा रही है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि कमरे के अंदर जो CCTV कैमरे थे उनमें ये पूरा का पूरा घटनाक्रम कैद हुआ, जो इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ठीक है आशुतोष, मैं आपसे लगातार अपडेट लेता रहूंगा। एक बार फिर से बता दूं, करनी सेना के प्रमुख सुखदेव की घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले आरोपियों की CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है, जिसमें वो दिखते हैं कि सोफे पर बैठ के आराम से उनके ऊपर